हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका माखीजानी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और पढ़े क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 12। यह एक कविता है। कविता का शीर्षक है तोड़ती पत्थर। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका उपनाम है निराला जी। प्रस्तुत कविता एक ऐसी गरीब किंतु कर्मरत महिला का चित्र प्रस्तुत करती है जो भयंकर गर्मी में भी पत्थर तोड़ने जैसा कठोर कार्य कर रही है। यह कविता गरीबी और अमीरी की विषमता को व्यंजित कर रही है। जहाँ पर अमीर लोगों के बड़े बड़े महल बनाए जा रहे हैं, वे लोग अपने बड़े बड़े महलों में ठंडी हवा से आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उन्हीं के सामने यह महिला पत्थर तोड़ने जैसा कार्य कर रही है। उसके हथौड़े की चोट केवल पत्थर पर ही नहीं बल्कि सामंती सोच को भी तोड़ने के लिए प्रयासरत है। वह अपने पत्थर की चोट से अमीर वर्ग के लोगों के विचारों को भी चोट पहुंचा रही है, उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह महिला कहाँ पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है? इलाहाबाद के पथ पर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका और प्राकार। कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर बैठकर वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है कि जिसके तले बैठकर वह थोड़ी देर सुस्ता सके। श्याम तन वाली और युवा अवस्था वाली वह महिला आंखें झुकाकर अपने प्रिय कर्म में, पत्थर तोड़ने के कार्य में रत है। उसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है और वह उस हथौड़े से बार बार प्रहार कर रही है और उसके सामने बहुत बड़े महल, तरुमालिकाएं और अट्टालिकाएं हैं। इन बड़े बड़े महलों और घरों के सामने वह महिला अपना पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि उसका कार्य छोटा है या बड़ा, उसको उस अपना कार्य प्रिय है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गई चिनंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि चढ़ रही थी धूप। उस समय जो है गर्मियों के दिन थे और सूर्य अपने तीव्रतम रूप पर था। बहुत अधिक धूप छा रही थी, सूर्य चमक रहा था। धूप धीरे धीरे चढ़ रही थी और दीवा का तमतमाता हुआ रूप दिखाई दे रहा था। शरीर को झुलसाने वाली लू चल रही थी और पृथ्वी का रूप किसी जलती हुई रुई की तरह था। थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी ठंडक वहां पर नहीं थी। चारों ओर तपते और जलते धूल के कण छा रहे थे। गर्द चिंगी छा गई, अर्थात चारों ओर इर्द गिर्द जो है वह चिंगारियों की तरह धूल छाई हुई थी। और ऐसे ही वातावरण में, दोपहर के वातावरण में वह पत्थर तोड़ने के कार्य में मग्न थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा करके रोई नहीं। जब उस युवा महिला ने देखा कि ये कवि मुझे देख रहे हैं, तो देखा अनदेखा कर दिया और उस भवन की ओर देखा जिस भवन के लिए वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। वह स्त्री लेखक को कवि को देखकर चौंकी नहीं, अपितु वह अपने कार्य में मग्न रही। उसका ध्यान पल भर के लिए भंग अवश्य हुआ, परंतु उसने
सहज रूप से कवि को देखा और पुनः अपने कार्य में लग गई। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। देखा, जब उसे देख रहे थे तो वह थोड़ी देर के लिए रुकी, परंतु फिर अपने कार्य में लग गई। उसके माथे से श्रम बिंदु चमककर ढलक गए। श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें, जो अत्यधिक श्रम करने के कारण पसीना गिर रहा था। उसने पुनः कार्य करना प्रारंभ कर दिया और मानो मन ही मन कह रही हो कि मैं तोड़ती पत्थर। इस कविता के द्वारा निराला जी ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अपनी आवश्यकता, योग्यता और समय के अनुसार प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर होता है, कुशल होता है। यदि ऐसा ही कोई काम हम अपने ऊपर उठाएं तो शायद उतनी कुशलता से ना कर पाएं जितनी कुशलता से यह महिला कर रही थी। उसे भी अपने पत्थर तोड़ने के कार्य करने पर गर्व था और वह अंत में कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर। ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये बड़े बड़े महल जो आपके सामने खड़े हैं, आपके देश को, आपके शहर को चार चांद लगा रहे हैं। इसे मेरे ही जैसे किसी मजदूर ने बनाया है। इन भवनों की निर्मात्री में, उसके कार्य में वह उत्साह और वह स्वाभिमान झलक रहा है। इस तरह से यह कविता हमें संदेश दे रही है कि हमें अपने कार्य को तन्मयता के साथ करना चाहिए, उसे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कविता का भाव आपको समझ में आएगा। भावार्थ व अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक से अभ्यास प्रश्नोत्तर और भावार्थ लिख सकते हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहें और पढ़े के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।